हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कॉलर सॉल्यूशन। मैं हूं आपका दोस्त इलियास सर और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रूल ऑफ फैक्टराइजेशन ऑन ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हमें फैक्टराइज करना है तो उसके लिए क्या रूल हम अप्लाई करेंगे, ये हम लोग देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं व्हाट इज मीन बाय ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। एन इक्वेशन विच कंसिस्ट ओनली वन वेरिएबल, ऐसा इक्वेशन जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल आता हो विद अ मैक्सिमम पावर ऑफ 2 इज सेड टू बी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसा इक्वेशन जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल आए और उसका पावर जो है वो 2 हो, इसे हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत सारे एग्जांपल होते हैं जो हम लोग वीडियो में आगे देखने वाले कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते कैसे। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखा कैसे जाता है उसे बोला जाता है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। यानी इसे कैसे लिखा जाएगा, तो उसको इस फॉर्म में लिखा जाएगा जिसे हम जनरल फॉर्म भी बोलेंगे। द जनरल फॉर्म ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इसी फॉर्म में लिखा जाएगा, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या है, a b c आर एनी रियल नंबर बट a कैन नॉट बी इक्वल टू 0। यानी a की जगह, b की जगह और c की जगह कोई भी नंबर आ सकता है, बस एक ही कंडीशन है कि a की जगह जो है 0 नहीं आ सकता। चलिए चलते हैं इसके एग्जांपल्स देखते हैं हम कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते कैसे हैं। एग्जांपल्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है 1x² प्लस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ 1 के सामने कुछ नहीं है, मतलब हम कोएफिशिएंट 1 ले सकते हैं। तो ये जो x² से पहले वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू है a की, क्योंकि ये हमने देखा था स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो x² से पहले जो वैल्यू आ गई वो a की, x से पहले जो वैल्यू आ गई वो है b की, और इज इक्वल टू से पहले जो वैल्यू आ गई वो है c की वैल्यू। तो बहुत सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो सकते हैं। अब ये जो नंबर्स है, यहाँ पर जो फर्स्ट और सेकंड साइन है नंबर्स के सामने, ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। फॉर्मूले में हमने पॉजिटिव ही देखा है, लेकिन b और c की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 3y² माइनस 5y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू यहाँ पर है 3, b की वैल्यू यहाँ पर है -5, क्योंकि जब भी माइनस आता है तो उसका साइन कंसिडर करना है, और c की वैल्यू यहाँ पर है -2। एक और एग्जांपल लेंगे, ये है 5a² प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब ये भी जो है ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें 3 टर्म नहीं दिया, मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया। तो स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखेंगे, 5a² प्लस, अब दूसरा y वाला a वाला टर्म नहीं है हमारे पास, तो हम लिखेंगे 0a प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। यानी हमने क्या किया है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट किया है कि वो ऐसे लगे कि उसमें ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में दिया हुआ है। तो यहाँ पे एक टर्म नहीं दिया हुआ था मिडल वाला जो a के साथ आना चाहिए, तो जहाँ जो टर्म नहीं दिया उसको हम 0 के साथ लिखेंगे। a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है, b और c की जगह पे 0 आ सकता है, ये हमने पहले ही देखा है। एक और एग्जांपल लेते हैं, लाइक 2m² इज इक्वल टू 0। अब 2m² इज इक्वल टू 0 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2m² प्लस 0m प्लस 0 इज इक्वल टू 0। आप ये ध्यान रखिए कि इज इक्वल टू के बाद आपको 0 ही चाहिए। इज इक्वल टू के बाद का जो पोर्शन है उसे हम राइट हैंड साइड कहते हैं, और इज इक्वल टू से पहले वाला जो पोर्शन है उसे हम लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं। तो राइट हैंड साइड में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा कौन सी वैल्यू रहेगी, 0 ही होगी। लेफ्ट हैंड साइड में अगर हमें कोई वैल्यू नहीं दिया है तो उसे हम 0 के साथ लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है। तो ये सारे एग्जांपल है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, जो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब देखते हैं हम लोग के फैक्टराइजेशन का रूल क्या है, फैक्टर्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे फॉर एग्जांपल पहले समझते हैं फैक्टर्स निकालने किसके होते हैं, कि फैक्टर्स क्या होते हैं। जैसे यहाँ पर x² का कोई कोएफिशिएंट नहीं है, मतलब 1 लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो हमें इस इक्वेशन में कौन से फैक्टर्स निकालने हैं, तो हमें क्या करना होता है, ये फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करना होता है। तो 1 इंटू 5 कितना हो गया, ये हो गया 5। तो हमें फैक्टर्स निकालने हैं 5 के। अब 5 के क्या फैक्टर्स होते हैं, 5 का तो एक ही फैक्टर हमें पता है, 1 इंटू 5 एक ही फैक्टर्स है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, फैक्टर निकालने के लिए फर्स्ट और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करके देखना है। एक और एग्जांपल लेते हैं, लाइक यहाँ पर, यहाँ अब a की वैल्यू है 5,
बी की वैल्यू है -11, सी की वैल्यू है 6। तो यहाँ किसके फैक्टर्स निकालने, तो यहाँ हमें फर्स्ट और लास्ट नंबर को पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 इंटू 6। तो हमें फैक्टर्स निकालने हैं 30 के। अब 30 के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे 1 से मैं लूँ तो 1 इंटू 30। आप देखते जाइए 1 से कौन से फैक्टर है, 2 से कौन से, 3 से कौन से। तो 2 के टेबल में 30 तो 2 15 जा, 3 के टेबल में 30 तो 3 10 जा, 4 के टेबल में 30 आता नहीं है, 5 के टेबल में आएगा 6, 5 6 जा, 6 के टेबल में आएगा 6 5 जा। 5 6 जा बोलो या 6 5 जा बोलो इज द सेम थिंग। 3 10 जा बोलिए या 10 3 जा बोलिए, एक ही चीज़ है। 2 15 जा बोलिए, 15 2 जा बोलिए, एक ही बात है, हम बार बार नहीं लिखेंगे। तो ये फैक्टर्स है हमारे 30 के, ठीक है। तो एक नंबर के एक फैक्टर हो सकता है या एक से ज़्यादा फैक्टर्स हो सकते हैं, डिपेंड अपॉन द नंबर। जितना बड़ा नंबर होगा चांसेस है कि उसके फैक्टर्स भी उतने ही ज़्यादा हो, अगर वो एक प्राइम नंबर ना हो तो। प्राइम नंबर यानी जैसे 73 एक प्राइम नंबर है, इसका एक ही फैक्टर आएगा 1 इंटू 73, बस। ऐसे नंबर जो सिर्फ खुद के टेबल में आते हैं। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल 2m स्क्वायर माइनस 7m माइनस 9। तो यहाँ हम किसके फैक्टर्स देखेंगे, यहाँ हम पहले 2 और 9 को मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 इंटू 9 हो जाएगा 18। तो 18 के फैक्टर्स देख रहे हैं हम लोग। 18 के फैक्टर 1 से हो जाएंगे 1 इंटू 18, 2 से हो जाएंगे 2 इंटू 9, 3 से हो जाएंगे 3 इंटू 6, ठीक है। और किसी टेबल में जाता है क्या ये, तो और 6 के टेबल में जाता है 6 इंटू 3 या 3 इंटू 6 इज द सेम थिंग। तो यही हमारे फैक्टर्स है, ठीक है। तो 18 के फैक्टर्स निकालेंगे हम लोग। एक और एग्जाम्पल लेंगे, यहाँ पर एग्जाम्पल है 5p स्क्वायर प्लस 5p माइनस 10। तो फैक्टर्स किसके निकालना है, तो फैक्टर्स हमें निकालना है, फर्स्ट और लास्ट नंबर है 5 और 10, तो 50 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब ये फैक्टर्स जो बहुत सारे फैक्टर्स आ रहे हैं, जैसे 50 के अगर हम देखेंगे तो 50 के कितने फैक्टर्स है, 1 इंटू 50, 2 इंटू 25, 5 इंटू 10, ठीक है। ये सारे फैक्टर्स है। तो इसमें से आप एक ही फैक्टर चूज कर सकते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। तो ये फैक्टर में से हमें चूज कौन सा करना है, ये एक रूल के थ्रू हमें पता चलेगा। वो रूल क्या है वो समझते हैं। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 साइन आते हैं, इसे हम फर्स्ट साइन बोलेंगे और इसे सेकेंड। अब ये प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। 4 टाइप से ये दिया जा सकता है कि दोनों प्लस हो, या तो हो सकता है कि दोनों माइनस दी हो, या हो सकता है फर्स्ट साइन माइनस और सेकंड साइन प्लस हो, या हो सकता है फर्स्ट साइन प्लस हो और सेकंड साइन माइनस हो, इस तरह से दिया हो। ये 4 ही कंडीशन हो सकते हैं और 2 ही साइन आएंगे यहाँ पर, प्लस और माइनस के रूप में बोल रहा हूँ। इज इक्वल टू तो होता ही है, प्लस या माइनस के फर्स्ट साइन और सेकंड साइन ही होती। तो इसी के ऊपर जो है एक रूल बेस है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने में हमारी हेल्प करेगा। रूल ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझ लीजिए। अभी आपने एक एग्जाम्पल देखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये हमारी फर्स्ट साइन है और ये हमारी सेकंड साइन है, याद रखिए, ठीक है। तो अगर फर्स्ट साइन हमारी प्लस हो और सेकंड साइन भी हमारी प्लस हो, तो इसके जो फैक्टर्स आ रहे हैं उसमें जो बिगर नंबर रहेगा उसको हम साइन देंगे प्लस, और जो स्मॉलर नंबर भी रहेगा उसको हम साइन देंगे प्लस। जैसे फॉर एग्जांपल 6 के फैक्टर्स की अगर बात करेंगे तो 6 के फैक्टर्स है 1 इंटू 6, 2 इंटू 3, ये 2 फैक्टर 6 के हैं, ठीक है। अब इसमें जो बड़ा नंबर है उसके सामने हम प्लस देंगे, स्मॉलर नंबर के सामने भी हम प्लस देंगे। ये क्यों दे रहे हैं वो मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। नेक्स्ट आगे है हमारा कि अगर फर्स्ट साइन प्लस हो और सेकेंड साइन माइनस हो, तो हम लोग क्या करेंगे, साइन जो फैक्टर्स के साइन है वहाँ पर हम बिगर नंबर को प्लस देंगे और स्मॉलर नंबर को हम लोग माइनस देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे बिगर नंबर है 6, उसको प्लस, स्मॉलर नंबर को माइनस। बिगर नंबर है 3, स्मॉलर नंबर -2, ठीक है। ये कब होगा, जब फर्स्ट साइन प्लस हो और सेकंड साइन माइनस हो। और एक रूल क्या है कि अगर फर्स्ट साइन माइनस हो और सेकंड साइन प्लस हो, तो हम क्या करेंगे, दोनों नंबर को, फैक्टर्स में जो दोनों नंबर आ रहे हैं उसको हम माइनस साइन दे देंगे। तो बिगर नंबर विल बी माइनस एंड स्मॉलर नंबर विल ऑल्सो बी माइनस। नेक्स्ट है हमारा, अगर फर्स्ट साइन माइनस हो और सेकंड साइन भी माइनस हो, तो हम क्या करेंगे, बिगर नंबर को माइनस देंगे लेकिन स्मॉलर नंबर को हम प्लस कर देंगे। ये हमारा रूल रहेगा फैक्टराइजेशन का। अब समझते हैं ये फैक्टराइजेशन का रूल समझना क्यों ज़रूरी है सॉल्व करने के लिए, ठीक है। सपोज ये एक नंबर है हमारा, इसे हमको सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन मेथड से। तो हमारे पास यहाँ x का कोई कोएफिशिएंट नहीं, मतलब 1 है, तो 1 इंटू 54 हो जाएगा 54। तो हमें 54 के फैक्टर्स चाहिए, तो 1 से लेंगे हम 1 इंटू 54, 2 से लेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू 27, 3 से लेंगे तो हो जाएगा 3 इंटू 18, 4 के टेबल में जाता नहीं है ये। 6 के टेबल में देखते हैं, 6 9 ज़ा 54,
ठीक है, और किसी टेबल में जाएगा 8 के टेबल में नहीं। ठीक है, तो ये सारे जो है हमारे फैक्टर्स हो जाएंगे 54 के। अब हम लोग रूल समझ लेते हैं जो हमने यहाँ पर देखा है कि यहाँ पर हमारी फर्स्ट साइन कौन सी है, माइनस, और सेकंड साइन कौन सी है, प्लस। तो अगर फर्स्ट साइन माइनस हो, सेकेंड साइन प्लस हो, तो हम रूल अप्लाई करेंगे कि बिगर नंबर ऑल्सो माइनस, स्मॉलर नंबर ऑल्सो माइनस। मतलब इसके जो फैक्टर्स है उसमें दोनों को हम लोग माइनस दे देंगे। तो ये हमारे लिए इजी हो जाएगा कि हमें ये चार में से कौन सा फैक्टर चूज करना है, अब हमें पता चल जाएगा। ठीक है, कैसे पता चलेगा, हमें पता चलेगा ये मिडल नंबर से। ये मिडल नंबर हमें हिंट दे रहा है ये चार में से हमें कौन सा फैक्टर हमें चूज करना है। तो यहाँ पर दिया है -15। तो आपको अब मल्टीप्लाई की साइन हटा के देखना है कि किसका जो एडिशन होगा वो -15 होगा। जैसे -1 -54 होता है -55। ठीक है, -2 और -27 होगा -29, -3 और -18 होगा -21, और -6 -9 होगा -15। तो इन चारों में से सिर्फ एक ही फैक्टर ऐसा है जिसका आंसर आ रहा है -15, वो है -6 और -9। तो ये हम चूज करेंगे, बाकी के सब हम डी सेलेक्ट कर देंगे। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, मैं फैक्टराइज करके भी आपको ज़रा बता देता हूँ। तो x² को हम x² लिखेंगे, इसको आप स्प्लिट करके लिखना है आपको। स्प्लिट करके कैसे लिखेंगे, स्प्लिट करके इस फॉर्म में लिखेंगे। तो हम लिखेंगे -6, फैक्टर को इधर ला लेना है आपको, -6, इसके साथ जो वेरिएबल है इनके साथ लग जाएगा -6x। नेक्स्ट नंबर है हमारा -9x, बाकी का सारा एज इट इज, प्लस 54 इज इक्वल्स टू 0। स्टार्टिंग के टू टर्म्स में कॉमन देखना है और लास्ट के टू टर्म्स में कॉमन देखना है। स्टार्टिंग के टू टर्म्स में कॉमन है x, यहाँ पर x 2 बार था, एक बार चला गया तो एक बार बचा है -6। अब कॉमन निकालने का मतलब है यहाँ से एक बार चला गया, यहाँ से एक बार चला गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर कुछ x बचा नहीं है, बीच में साइन है माइनस, तो मैं देता हूँ माइनस। अब आपको देखना है कि 9 और 54 कौन से टेबल में जाते हैं। तो 9 और 54 3 के टेबल में जाते हैं और 9 के टेबल में जाते हैं। तो हम बड़ा नंबर लेंगे 9। 9 के टेबल में 9 1 लिखने की हमें ज़रूरत नहीं, तो x बच गया है, प्लस। अब यहाँ पर ये जो प्लस साइन है ये माइनस हो जाएगी। क्यों माइनस होगी, क्योंकि यहाँ बाहर माइनस आया है। तो अगर बाहर माइनस आता है तो अंदर की साइन अपोजिट हो जाती है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। तो ये प्लस थी तो माइनस होगी। 9 के टेबल में 54 आता है, 6 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर आप देखेंगे दोनों में कॉमन है ब्रैकेट, तो ब्रैकेट को मैं एक ही बार लिख दूंगा, x - 6। एक ब्रैकेट को छोड़कर क्या बचा है, ब्रैकेट को छोड़ के बचा है x, फिर माइनस और 9, वो लिख देना है आपको। ठीक है, अब x - 6 इज इक्वल्स टू 0 और x - 9 इज इक्वल्स टू 0। -6 को इधर लाएंगे तो हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 6, और -9 को इज इक्वल्स टू के इधर लाएंगे तो हो जाएगा +9। तो हमारे जो फैक्टर्स है वो है 6 और 9। तो ये रूल समझना इतना इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि ये रूल अगर नहीं समझेगा आपको कि कहाँ कौन सी साइन लगाना है फैक्टर को, तो आप फैक्टराइजेशन कभी भी नहीं समझ पाएंगे। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल के लोगो पे क्लिक करके हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो जो है वॉच करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। टिल देन दिस इज इलियास सर साइनिंग ऑफ। टेक केयर।